हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना, और कोई सवाल है तो वो कमेंट में करना ना भूलिएगा। जनाब, जुम्मे को तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट पिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। कुछ बारिश की पेशगोई मौजूद है, कम से कम 2 से 3 दिन। और अब खुदा जाने बारिश कम होती है ज़्यादा, लेकिन अगर पिंडी में बारिश की पेशगोई है टेस्ट मैच के दौरान 2 से 3 दिन, तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं बारिश कम या ज्यादा मुतासिर तो करेगी इस टेस्ट मैच को। इसका असर पिच पे क्या पड़ेगा, कॉम्बिनेशन पे क्या पड़ेगा, 11 पे क्या पड़ेगा, अब ये बड़ा गौरतलब बात है। देखिए, पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम्स तो है, चूंकि हसन अली पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे हैं टेस्ट मैचेस में। अजीब बात है कि उनकी लिमिटेड आवर्स जो कि उनकी स्ट्रेंथ थी, वहां उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा अप्स एंड डाउन है। बट अगर आप उनकी टेस्ट की परफॉर्मेंसेस देखें अलॉन्ग शाहीन, तो वो वर्ल्ड क्लास फिगर्स हैं। उनकी एब्सेंस बहुत जो है वो महसूस होगी। फ़हीम अशरफ अपनी बैटिंग और ओकेजनली बॉलिंग में भी जो ब्रेक थ्रू देने की स्पेशली जो उनकी एक हैबिट रही है, वो बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में। उनकी कमी महसूस होगी। आबिद अली हमारे सेट ओपनर थे, उनकी कमी भी महसूस होगी। अब सारी सूरत हाल को देखते हुए 11 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद बतौर ओपनर मुझे जो है वो फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो सबसे मजबूत इस टेस्ट टीम के अंदर हमारी चीज है, वो है हमारी बैटिंग मिडल ऑर्डर। उसमें अजहर अली आ जाएंगे नंबर 3 पे, बाबर नंबर 4 पे होंगे, रिजवान नंबर 5 पे होंगे, या फवाद नंबर 6 पे होंगे। और फिर हमें फैसला करना है कि अब हमें करना क्या है। हमने वसीम जूनियर को भी रखा है, इफ्तिखार को भी रखा है। अगर मुझे लगता है कि विकेट इस तरह की हुई कि अगर बारिश होती है, मॉइस्चर है, तो फिर हम वसीम जूनियर को बतौर ऑलराउंडर के तौर पे भी खिला सकते हैं। हालांकि वो इस वक्त एक जेन्युइन फास्ट बॉलर की हैसियत से ही खेलेंगे, बट उनकी बैटिंग भी हमें पता है कि उनके एबिलिटीज मौजूद हैं। क्या हमने कोई ऐसी विकेट प्रिपेयर की है जो बहुत स्पिन फ्रेंडली है, तो इफ्तिखार का ऑप्शन भी मौजूद है। उसके बाद यकीन तौर पर साजिद और नुमान को तो मैं खेलता हुआ देख ही रहा हूँ। और अब आपको पता है शाहीन हमारे फर्स्ट चॉइस पेसर हैं, बट उनके बाद हमारे पास चॉइस बचती है नसीम शाह की। मुझे तो नसीम शाह ही खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गो के हमने अब्बास को भी रिजर्व में शामिल किया, और वो चाहें तो उनको हम खिला भी सकते हैं टेस्ट मैच में। अब शायद कल दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यू नेवर नो कि कल हमें 11 पता चलने हैं। यूजली ऑस्ट्रेलिया अपनी 11 या 12 बता दिया करते हैं, पाकिस्तान ने भी कुछ अरसे से बताई थी। बट जो मुझे लगता है 11 वो ये हो सकती है लाइकली, जो मुझे लग रहा है इस सिनेरियो में जहां बारिश की और पिंडी के स्टेडियम को देखते हुए, आई थिंक पाकिस्तान शुड गो विद अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर, इसी तरह आपके पास सॉरी अजहर अली, और फिर बाबर, और फिर आपके रिजवान, फिर आपके फवाद आलम, मोहम्मद वसीम जूनियर। उसके बाद आपके जनाब आ जाएंगे दोनों स्पिनर, साजिद और नुमान, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। अब इसमें क्या हमें अपनी बॉलिंग शॉर्ट करके एक बैट्समैन खिलाना है, इफ्तिखार अहमद को हम खिला के उनसे स्पिन का शोबा करना चाहते हैं, तो ये एक होगा डिफेंसिव या बैटिंग को लंबा करने वाला सीन, जो कि फ़हीम अशरफ नहीं है, और ये कमी अब फ़हीम के होने से हमें थोड़ी महसूस होगी। टीम मैनेजमेंट को अब यही कॉल लेनी है कि इफ्तिखार या मोहम्मद वसीम जूनियर। अगर मेरे ख्याल में विकेट जिस तरह पिंडी की रही है माजी में, अगर वैसी ही होती है कि थोड़ा बहुत सीमर्स के सपोर्ट मौजूद है, ओवरकास्ट कंडीशन हो सकती हैं, बारिश की पेशन गोई है, हल्की सर्दी है, सो शायद हम चाहते हुए भी कि हम बहुत स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाएं, हमारे पास शायद ऐसी कंडीशन आ जाएं जो ऑस्ट्रेलिया को भी सूट करती है पेसर के लिहाज से, और हम भी कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा स्पिनर्स खिला लें। और दूसरा, हसन अली नहीं है, और नसीम शाह और शाहीन पर काफी लोड तो होगा, तो फिर क्या वसीम जूनियर हमारे तीसरे पीसर पेसर होने चाहिए? अब ये एक बड़ी कॉल है जो पाकिस्तान को लेनी है। पिचेस पाकिस्तान को यकीन तौर पर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ पर तो नहीं बनानी। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम पेसर या सीमिंग फ्रेंडली को पिचेस बना दे, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है वो तो उड़ा के रख दे किसी बैटिंग लाइन को, जहां उनको थोड़ी सी मदद मिले, बिकॉज वो तीनों ही वर्ल्ड क्लास और एक्सपीरियंस बॉलर हैं। चाहे वो जोश हैजलवुड हो, मिचेल स्टार्क हो, या फिर आपके सामने जोश हैजलवुड, पैट कमिंस बल्कि उनके कप्तान। सो बहुत तगड़ा उनका बॉलिंग अटैक है, बैटिंग उनकी तगड़ी है, ऑलराउंडर्स भी उनके पास मौजूद है, नेथन लाइन जैसा स्पिनर मौजूद है। तो पाकिस्तान आई थिंक शुड ट्राई कि हमें मुझे लगता है कि थोड़ा-सा, ये इसमें नेगेटिव बात नहीं है, बट हमें स्लो साइड पे पिच तो रखनी ही पड़ेगी। चूँकि अगर हम ऐसी पिच नहीं बनाएँगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया इसका फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा जनाब, पिंडी के पाँचों दिन सोल्ड आउट हैं।
और कमाल की खबर है ये कि पाँचों दिन सोल्ड आउट हो गए हैं। मुझे मेरे दोस्तों के कुछ मैसेज आए भाई कि पिंडी के टिकट नहीं मिल रहे। मैंने कहा बहुत देर हो गई और अब आपके हाथ से बाहर निकल गई। सो वेल डन रावलपिंडी। लाहौर में और कराची में भी लोगों को यही करना चाहिए कि टेस्ट मैच को भी पूरा देखने आएँ और पूरी तरह मैच को एन्जॉय करें। तो जनाब ये है अब तक की तमाम अपडेट। इस वीडियो के हवाले से आप कोई कमेंट देना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की तैयारी ज़बरदस्त है। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन ज़बरदस्त किए हैं। फिर हमने देखा कि रिची बेनो और मरहूम अब्दुल कादिर के नाम से ये ट्रॉफी मंसूब की गई है जो कि अब होगी बेनू कादिर ट्रॉफी। सो आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट और ये ही अब सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल इंशाल्लाह आपके साथ रात में लाइव बात करेंगे, इस मैच के ऊपर तबसरा करेंगे और आपके सवालात भी देंगे। तो सी यू टुमारो। और दिन में इंशाल्लाह कोई और वीडियो अपडेट होगी तो आपको ज़रूर बताऊँगा। कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफ़िज़।